शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने विवाह फिल्म ना देखी हो। यह एक ऐसी फिल्म है जो सदाबहार है। बॉलीवुड में ऐसी बहुत ही कम फिल्में बनती हैं जिनसे लोग कभी बोर नहीं होते, फिर चाहे उन्हें जितनी बार भी देख लिया जाए, हर किसी को वह पसंद आती है। और ऐसी ही एक फिल्म रही विवाह, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी जिसने हर किसी का दिल जीता और आज भी इसके गाने लोगों की पहली पसंद हैं। इस फिल्म में नजर आई एक्ट्रेस पूनम यानी कि अमृता राव को कौन भूल सकता है। घर आए मन भावन मिलकर क्या बोले, जिसने अपनी सादगी, मासूमियत और भोलेपन से सबके दिल में एक ऐसी जगह बनाई कि हर कोई उनका दीवाना होता चला गया। तुम्हें हक है। और वो रातों रात नेशनल क्रश बन गईं। अमृता राव ने और भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जो पहचान उन्हें विवाह से मिली, उनके सामने उनके सभी किरदार ओछे साबित हुए। अब आखिर फिल्मों में इतनी हिट होने के बाद भी बॉलीवुड से कैसे वो गायब हो गईं? क्यों उनके साथ लोगों ने काम करने से मना कर दिया? और क्यों उन्होंने अपने पहले हीरो शाहिद कपूर को ऐसा थप्पड़ मारा जिसकी गूंज पूरे बॉलीवुड में गूंजी? हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। कैसे एक रेडियो जॉकी से उन्होंने शादी की और उनकी खुद की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं रही। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। अमृता राव का जन्म 7 जून 1987 को बम्बई में हुआ था। वो हिंदी के साथ साथ मराठी, अंग्रेजी, कोंकणी भाषाएं भी जानती थी। अमृता राव का पूरा नाम अमृता दीपक राव है और लोग उन्हें प्यार से अम्मू कहते थे। अमृता का नाम उनके दादा अमृत राव के नाम पर रखा गया था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मां का नाम कंचन राव और पिता का नाम दीपक राव है। अमृता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बम्बई के अंधेरी स्थित कैनोसा गर्ल्स स्कूल से की थी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने बम्बई के ही सोफिया कॉलेज से की। यहाँ से वो साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही थी और इसी दौरान उनका मन मॉडलिंग की तरफ जाने लगा और उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए वो निकल पड़ी। धड़कन पे भी छाया है खुमार। उन्होंने एक फेस क्रीम के ऐड से अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। इस ऐड के लिए उन्हें 60 मॉडल्स में से चुना गया था। इस ऐड के बाद अमृता ने लगभग 35 से भी ज्यादा ऐड में काम किया। कैडबरी पर्क से लेकर ब्रू कॉफी तक के ऐड को अमृता ने बड़ी ही सादगी से किया और इतने ऐड करने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे और इन्हीं ऐड की बदौलत उन्हें पहली फिल्म मिली जिसका नाम था अब के बरस। प्यार मोहब्बत इश्क इबादत। अब के बरस फिल्म से अमृता राव ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ आर्या बब्बर नजर आए और डैनी, शक्ति कपूर और आशुतोष राणा जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और अमृता राव को भी किसी ने कुछ खास नोटिस नहीं किया। इसके बाद वो इसी साल भगत सिंह के जीवन पर बनी फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में नजर आई, जिसमें मुख्य भूमिका में थे अजय देवगन। लेकिन इस फिल्म का भी पूरा क्रेडिट अजय देवगन ही ले गए और अमृता राव को कुछ खास नोटिस नहीं किया गया। अगले साल यानी कि 2003 में फिल्म आई इश्क विश्क, जिसमें वो शाहिद कपूर के साथ नजर आईं और इस फिल्म में पहली बार लोगों ने अमृता राव के काम को पसंद किया। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। और उनकी मासूम अदा ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। इस फिल्म को अच्छी सफलता मिली और इसके गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। क्या इसको ही कहते हैं प्यार। इश्क विश्क के लिए अमृता राव को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म्स एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इसी फिल्म के लिए उन्हें स्टार डस्ट अवार्ड भी मिला। और धीरे धीरे अमृता राव को फिल्में मिलने लगी। 2004 में वो एक साथ 3 फिल्मों में नजर आईं। मल्टी स्टारर फिल्म मस्ती में उन्होंने काम किया, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी, और एक बार फिर से इस फिल्म में उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। लेकिन यह फिल्म भी सफल नहीं हुई। इसके बाद वो शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में नजर आईं, जिसमें उन्होंने एक अलग ही तरह का किरदार निभाया। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। मैं हूं ना फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसका हर किरदार लोगों को पसंद आया।
लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसका क्रेडिट अमृता को नहीं मिला और वह सिर्फ एक साइड एक्ट्रेस ही लगी। इस फिल्म से उन्हें कुछ खास फेम हासिल नहीं हुआ और इसी साल वो एक और मल्टी स्टारर फिल्म दीवार में दिखाई दी, लेकिन इस फिल्म में भी उनके किरदार को लोगों ने कुछ खास नोटिस नहीं किया। हुई मैं दीवानी पिया बावरी। 2005 में भी उनकी 3 फिल्में आईं, जिनमें वाह लाइफ हो तो ऐसी, शिखर और प्यारे मोहन जैसी फिल्में रहीं, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप रहीं और अमृता का फिल्मी कैरियर डगमगाने लगा और उन्हें लगा कि शायद इतना ही उनका फिल्मी सफर था और बहुत जल्द उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगले ही साल 2006 में उन्हें सूरज बड़जात्या की फिल्म विवाह में लीड रोल में कास्ट किया गया। इस फिल्म में अमृता एक बार फिर से शाहिद कपूर के साथ नजर आईं। दो अनजाने अजनबी। और इस फिल्म ने अमृता की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनकी मासूमियत, भोलापन और सादगी ने लोगों को इस कदर कायल किया कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी की वो फेवरेट हो गईं। चले बांधने बंधन हाय रे। और आज भी औरतों में पूनम का किरदार कल्ट बना हुआ है। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके हर एक गाने ने लोगों का दिल जीत लिया। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। और शाहिद कपूर और अमृता की जोड़ी उस साल की सबसे बेस्ट जोड़ी बनी। इस फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा कारण था इसकी सिंप्लिसिटी। कैसे? एक बार फिर करना। इस फिल्म में एक अरेंज मैरिज को दिखाया गया है, जो प्यार लोगों के मन में एक दूसरे के लिए होता है। जब पहली बार किसी लड़की की शादी तय होती है तो वो क्या महसूस करती है, लड़का क्या महसूस करता है। इस फिल्म में इन सबको बड़े ही प्यार से दिखाया गया है। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में। और भारत की माओं के लिए ये ऑल टाइम फेवरेट फिल्म बन गई और रातों रात पूनम यानी कि अमृता राव नेशनल क्रश बन गई। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। इसके बाद 2007 में वो साउथ की फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ नजर आईं। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी धमाकेदार एंट्री की और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। अमृता राव को इसके बाद साउथ में भी काम मिलने लगा और धीरे धीरे उनकी कई फिल्में आईं, जिनमें 2008 में वेलकम टू सज्जनपुर, शौर्य, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, 2009 में लाइफ पार्टनर, विक्ट्री, शॉर्टकट। 2010 में उनकी फिल्म आई जाने कहां से आई है और इस फिल्म को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और इसके बाद 2011 में उनकी कई फिल्में आईं, जिनमें ओ माय फ्रेंड, लव यू मिस्टर कलाकार और नोटी @40 फिल्में आईं, लेकिन ये सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुईं। 2013 में वो एक साथ 3 फिल्मों में नजर आईं, जिनमें सनी देओल की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, अमिताभ बच्चन की सत्याग्रह और सुलेमानी जैसी फिल्मों में उन्होंने साइड किरदार निभाया। वो आखिरी बार फिल्म बाला साहब ठाकरे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आई थी और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। चलो 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 सनम अजनबी बन जाए। एक समय ऐसा था जब वो नंबर 1 हीरोइन बनने वाली थी और उनके पास सबसे ज्यादा काम होता था और हिंदी, तमिल, तेलुगु और मराठी सभी भाषाओं में उन्हें फिल्में मिल रही थीं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें साइड किरदार मिलने लगे और धीरे धीरे वो लाइमलाइट से दूर हो गईं, जिसके पीछे भी कई कारण रहे। अमृता राव और शाहिद कपूर पहली बार फिल्म इश्क विश्क में नजर आए थे। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म सुपरहिट रही थी। आया कैसा समा, आई कैसी घड़ी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री ने लोगों का खूब दिल जीता, लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा भी है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। फिल्म इश्क विश्क में एक ऐसा सीन है जिसमें अमृता राव को शाहिद कपूर को एक जोरदार थप्पड़ मारना था, लेकिन बार बार कोशिश के बाद भी एक्ट्रेस ये सीन शूट नहीं करवा पा रही थी। उन्होंने इससे पहले कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था और यही कारण था कि वह यह सीन शूट नहीं कर पा रही थी। जब डायरेक्टर गुस्सा हो गए तो अमृता ने गुस्से में आकर इस सीन को पूरा किया और सीन को पूरा करने के लिए उन्होंने शाहिद कपूर को इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। और इस सीन के बाद शाहिद कपूर भी अमृता राव से गुस्सा हो गए थे और अमृता को भी इस सीन के बाद काफी दुख हुआ। फिल्म विवाह के हिट होने के बाद शाहिद कपूर और अमृता राव के रिलेशनशिप के भी खूब चर्चे हुए।
लोग करीना कपूर और शाहिद कपूर की जोड़ी को फिल्म जब भी मेट के बाद हिट मानने लगे थे और हर कोई चाहता था कि दोनों साथ रहें। लेकिन अमृता राव के साथ शाहिद कपूर की अफवाहें उड़ने के बाद करीना और शाहिद का ब्रेकअप हो गया और लोगों ने इसका जिम्मेदार अमृता राव को ठहराया और अमृता राव को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। हालांकि अमृता राव ने शाहिद कपूर के साथ अपने रिश्ते को सिरे से नकार दिया था और उन्होंने कहा था कि हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लेकिन इन सब के चलते लोगों ने अमृता को अपनी फेवरेट एक्ट्रेस वाली लिस्ट से बाहर कर दिया। तुम्हें हक है। अमृता राव ने अपने कथित बॉयफ्रेंड रेडियो जॉकी अनमोल से 15 मई 2016 को बंबई में ही शादी कर ली। अमृता की लाइफ में अगर सबसे इंटरेस्टिंग कुछ रहा है तो वो उनकी लव स्टोरी ही रही है, जो कि किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। अमृता अपने एक फिल्म की डबिंग करने स्टूडियो गई थी, जहां डबिंग के बाद रेडियो जॉकी को उनका इंटरव्यू लेना था और यही वो सिंपल सा आरजे था अनमोल, जो कि इस बात से खुश था कि उसे आज अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। और इसके पीछे का भी एक फ्लैशबैक था। बात यह थी कि जब अमृता की फिल्म विवाह आई थी तो अनमोल अपने पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देखने थिएटर गए थे। फिल्म में अमृता को देखकर उनकी मां ने कहा था कि बेटा तू बिल्कुल पूनम जैसी बहू लाना। और आज अनमोल उसी पूनम यानी कि अमृता का इंटरव्यू लेने वाला था। इंटरव्यू के दौरान दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान ही अमृता ने अपनी सादगी से अनमोल का दिल जीत लिया और उसे लगा कि यह ठीक वही पूनम है जो कि विवाह फिल्म में दिखाई दी थी। वो फिल्म में और रियल लाइफ में एक जैसी ही हैं और इसी बात ने अनमोल का दिल जीत लिया। तो वहीं अनमोल की आवाज पर अमृता अपना दिल हार बैठी थी और इस इंटरव्यू ने दोनों के दिलों में प्यार की चिंगारी को भी जला दिया था। इस इंटरव्यू के बाद दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई और धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। इसके बाद अक्सर अमृता अपनी फिल्मों की डबिंग और प्रमोशन के लिए रेडियो स्टेशन आती रहती थीं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनकी शादी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे कम खर्च वाली शादी बनी। उनकी शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी। 15 मई 2016 को दोनों ने शादी की और उनकी शादी का कुल खर्च केवल 1.5 लाख रुपए था। अमृता वो पहली एक्ट्रेस बनी जिनकी शादी इतनी सिंपल हुई। उन्होंने सिर्फ 3000 रुपए की एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी और बहुत ही साधारण तरीके से शादी करके भी उसने खूब चर्चा बटोरी। आरजे की मां ने उनसे पूनम जैसी बहू लाने को कहा था, लेकिन अनमोल पूनम को ही ले आए और अब पूनम फिल्मों से दूर हैं और अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है वीर। तो यह थी बॉलीवुड की वह एक्ट्रेस जो एक ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी, नेशनल क्रश बनी और उसके बाद बॉलीवुड के गलियारों में खो गईं और आज तक उनकी दूसरी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसके लिए लोग उन्हें याद करें या जिसके लिए लोगों ने उनकी तारीफ की हो। उनकी केवल विवाह ही एक ऐसी फिल्म रही जिसने लोगों के दिलों को जीता और जिसमें निभाए गए उनके किरदार को लोग आज भी याद करते हैं।